अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखने वाले हैं कि डॉकर को कैसे इंस्टॉल करते हैं, उस पर चीज़ें कैसे डिप्लॉय होती हैं। तो पहले तो हम चले जाएंगे अपनी इस वेबसाइट पे docker.com पे। यहाँ पे डाउनलोड्स का ऑप्शन आ रहा होगा, डाउनलोड्स में जाएंगे। देन जो हमारा पीसी है हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे, उसके मुताबिक हम डाउनलोड कर लेंगे। मैंने ये सिलेक्ट किया था। इसकी मैंने इंस्टॉलर फाइल, जो एग्जीक्यूशन फाइल होती है, वो मैंने डाउनलोड करके रखी है। अराउंड 500 MB की है, तो मैंने इसको पहले से इंस्टॉल कर लिया था ताकि हमें टाइम ना लगे। तो ये रहा इंस्टॉलर। अब इसको रन करेंगे हम। देन यस कर देंगे। ये हमारे पास डॉकर की इंस्टॉलेशन इनिशियलाइज हो रही है। देन हमारे पास ये चीज़ें दी हैं इसने। हम इसको ओके कर देंगे। अच्छा, हम यहाँ पे जब तक चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास WSL, क्या वो हमारे पास पहले से है या नहीं। WSL ये इंस्टॉल है हमारे पास। अगर नहीं होगा तो WSL हम लिखेंगे, WSL इंस्टॉल। ये कमांड चलाएंगे, हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा। होता क्या है, ये हमारे विंडोज़ के उस पर लिनक्स इन्वायरमेंट को चला सके हम, ये प्रोवाइड करता है। बेसिकली हमारे पास डॉकर क्या होता है। डॉकर हमारे पास होता है कि हमारी जो भी सर्विसेज हैं उनको रन कराने के लिए उसको इस पर हम डिप्लॉय कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट को इस पर डिप्लॉय कर सकते हैं, इसलिए होता है। अच्छा, होता क्या है, ये कंटेनर्स बना लेते हैं अपने अंदर। हमारे जो भी हमने इस पर डिप्लॉय किया होता है उसके कंटेनर्स बना लेता है। लाइक आपके पास कोई सर्विस है, ऑथराइजेशन की सर्विस है, उसको हमने जो भी कोड है वो इस पर उसका कंटेनर बना लेगा और फिर अपने पास रन करेगा। उसकी जो भी डिपेंडेंसीज हैं वो भी अपने पास ही इंस्टॉल कर लेगा। अच्छा, जब अपने पास कर रहा है तो क्या ये वर्चुअल मशीन्स की तरह हो गया? वर्चुअल मशीन की तरह हो गया, बट वर्चुअल मशीन नहीं है ये। क्यों? वर्चुअल मशीन का अपना एक कर्नल होता है। जो कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कर्नल होता है वो वर्चुअल मशीन में उसका अपना होता है। बट यहाँ पे क्या है, ये हमारी मशीन पे काम कर रहा है। हमारी मशीन का जो कर्नल है वो यूज़ करके अपने पास कंटेनर्स को रन कर रहा होता है। तो अभी इसकी इंस्टॉलेशन हो रही है, इसका वेट करते हैं। देन आगे हम इस पर भी बात करेंगे कि किस तरीके से कंटेनर्स को अपने पास लेके जाता है और उस पर काम कर रहा होता है। हमारी इंस्टॉलेशन सक्सीड हो चुकी है। हम इसको क्लोज़ करेंगे। देन ये हमारे पास डॉकर आ चुका है यहाँ पे डेस्कटॉप पे। मैंने इस पर डबल क्लिक किया। अच्छा, ये होता है थोड़ा सा हैवी, तो हो सकता है आपकी मल्टीपल एप्लीकेशन काम करना भी रुक जाए। तो आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन कैसी है। हमने इसको एक्सेप्ट किया। यहाँ पे हम डालेंगे अपना ईमेल एड्रेस, या फिर हम कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हैं। बेसिकली हमें इस पर अकाउंट बनाना होता है, जो कि हम अपने इस पर खोलवाते हैं। यहाँ से हम वापस एप्लीकेशन पे आ गए। अच्छा, क्या कह रहा है ये?
यहाँ पे मुझे इसने लॉगिन कर दिया है। ये हमें फॉर्म दिखा रहा है जो कि हम सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। हम फ़िलहाल इसको स्किप कर देते हैं। यहाँ पे हमारे डॉकर इंजन को स्टार्ट कर रहा है। कुछ चीज़ें हमें और चेक करनी होंगी अपने इसमें कि क्या वो पहले से हैं या नहीं। इस डॉकर को हमें इंस्टॉल करने से पहले हम कंट्रोल शिफ्ट एस्केप दबाएंगे, हमारे पास ये आ जाएगा। पहले हम इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये क्या बता रहा है? अच्छा, WSL जो इंटीग्रेशन थी वो उसने नहीं उठाई है। अब तो हम इसको क्या करेंगे, स्टार्ट विद WSL इंटीग्रेशन, कि हमारे डॉकर को दोबारा से स्टार्ट कर लो WSL की इंटीग्रेशन के साथ। अच्छा, तो हम यहाँ पे परफॉर्मेंस पे आएंगे। परफॉर्मेंस पे आके हम देखेंगे हमारे पास मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं हमारे CPU से रिलेटेड। CPU से रिलेटेड चीज़ें शो हो रही हैं। अब हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे एक चीज़ है वर्चुअलाइजेशन। ये वर्चुअलाइजेशन इनेबल होनी चाहिए हमारे डॉकर को डाउनलोड करने से पहले। अगर नहीं हुई भी तो आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख के इसमें वर्चुअलाइजेशन कैसे इनेबल करते हैं, बायोस में जाके होती है, वो कर लेंगे। ऑलमोस्ट हर किसी की इनेबल्ड ही होती है, बट अगर किसी की नहीं है, कोई किसी और चीज़ पे काम करता है तो उसने डिसेबल की होगी, तो आप इसको इनेबल कर लें। एक और चीज़ है, आप यहाँ जाएं विंडोज़ के सर्च में, यहाँ पे लिखें आप इनेबल, EN लिखा है मैंने, ये तभी आ गया। आपको लिखना है इनेबल विंडोज़। आप इनेबल विंडोज़ लिखेंगे, आपने ये ओपन करना है। आपके पास ऐसा इंटरफेस खुलेगा। आप उसके लास्ट में आ रहे हैं, यहाँ पे आपके पास लिखा हो विंडोज़ सब सिस्टम फॉर लिनक्स। आपने इसको टिक कर देना है और फिर ओके कर देना है। आपने चेक करके ओके कर दिया। ये सब काम आपको करना था। इसको इंस्टॉल करने से पहले चेक कर लेना है ये चीज़ आपके पास हुई हुई है या नहीं हुई हुई। अगर नहीं हुई तो आप उसको चेक कर लेंगे, सारी चीज़ें कर लेंगे। अब मेरे पास मेरा डॉकर हो गया है रेडी। मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास लिखा आ रहा है इंजन रनिंग, सही है। अब हम यहाँ पे इस पर कोई भी अपना प्रोजेक्ट डिप्लॉय करेंगे। मेरे पास एक प्रोजेक्ट बना हुआ है मेरा, तो मैं उसको डिप्लॉय करूँगा। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मेरी एक डॉकर compose.yml फाइल है और मेरे पास मल्टीपल सर्विसेज हैं जो इसके अंदर मेरी हर एक के अंदर एक डॉकर फाइल है। अच्छा, डॉकर फाइल कैसे बनती है? जस्ट आपको राइट क्लिक करना है फ़ोल्डर में जाके जहाँ पे आपको डॉकर फाइल बनानी है, वहाँ पे आप न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। जस्ट आपको लिखना है डॉकर फाइल। आप डॉकर फाइल रखेंगे, आपके पास डॉकर फाइल बन जाएगी। इसके साथ कोई एक्सटेंशन नहीं लगाना पड़ेगा, आप जस्ट इंटर करेंगे, आपके पास डॉकर फाइल बन जाएगी। मुझे यहाँ पे नीड नहीं है डॉकर फाइल की, तो मैं इसको हटा देता हूँ। और जो आपकी रूट डायरेक्टरी होगी जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट बना होगा, आप रूट डायरेक्टरी के अंदर डॉकर compose.yml की फ़ाइल बनाएंगे जहाँ पे आपकी सारी सर्विसेज डिफ़ाइन होंगी कि आपके एक प्रोजेक्ट के पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज हैं और क्या क्या आप डिप्लॉय करेंगे। वो सारा यहाँ पे पता चल रहा होता है हमारा कि डॉकर के अंदर आप क्या क्या रन हो रहा होगा। अच्छा, जैसे यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स की मेरे पास फाइल है, यहाँ पे हमें इसकी नीड नहीं है। मैं इसको डिलीट करके दिखा देता हूँ और मैं बताता हूँ कि क्यों नीड नहीं है। अब जब मेरा प्रोजेक्ट
डॉकर पे रन होगा तो मुझे इसकी यहाँ पे नीड नहीं पड़ेगी। क्यों? मेरी हर सर्विस के अंदर अगर मैं अपनी सर्विस ये खोलूँ, जैसे मेरी API गेटवे, तो मेरी जो भी नीड है मेरे प्रोजेक्ट की, लाइक index.js है, यहाँ पे 3 चीज़ें आ रही हैं, HTTP प्रॉक्सी, कॉर्स और एक्सप्रेस। तो यहाँ पे पैकेज.json की क्या क्या बता होता है कि हमारे प्रोजेक्ट की क्या क्या डिपेंडेंसीज़ हैं। अब मेरी यहाँ पे सर्विसेज टूटी हुई हैं तो यहाँ पे बता रहा होगा कि मेरी सर्विसेज की क्या डिपेंडेंसीज़ हैं, लेकिन मैंने वो डिपेंडेंसीज़ अभी अपने सिस्टम में डाउनलोड नहीं की हुई इन सर्विसेज के लिए। यहाँ पे अगर मेरी अपॉइंटमेंट की सर्विस है तो यहाँ पे उसकी डिपेंडेंसीज डाउनलोड होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ मेरे पास क्या है, उसकी जेसन की फ़ाइल है, पैकेज.json की फ़ाइल है जिसके अंदर उसकी तमाम डिपेंडेंसीज मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन वो मैंने इंस्टॉल नहीं की हुई। क्यों नहीं की हुई अभी देख लेते हैं। अच्छा, पहले हम देख लेते हैं कि डॉकर फाइल क्या होती है। डॉकर फाइल हमारे पास बताती है कि हमारे डॉकर पे जाके ये कैसे रन होगी, इसकी कमांड क्या होगी, पोर्ट क्या होगी, वो सारी चीज़ें बता रही होती है। फ्रॉम नोड 18 एल्पाइन, ये हमारा लिनक्स है, लिनक्स का इन्वायरमेंट होता है, उसका बता रहा होता है। वर्क डायरेक्टरी, ये हमारे जो कंटेनर है, जब कंटेनर बनेगा उसमें एक्चुअल में जाके कहाँ पे ये रन कर रहा होगा हमारा कंटेनर, वो बता रहा होता है। कॉपी पैकेज डॉट स्टैरिक जेसन, जितने भी हमारे पैकेजेस हैं सबको कॉपी कर लो और npm रन इंस्टॉल, और फिर उस कंटेनर पे क्या करेगा, उस कंटेनर पे इन सबको इंस्टॉल कर लेगा, हमारी मशीन पे नहीं करेगा, अपने पास इंस्टॉल कर लेगा। इसीलिए हमें यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट अगर हम डॉकर पे चला रहे होंगे तो सारी डिपेंडेंसीज वहाँ पे डाउनलोड हो रही होंगी, वहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगी और रन हो जाएंगी। कॉपी डॉट डॉट, इससे क्या होगा, जितनी भी हमारा कोड है इन सर्विसेज का, इन सर्विसेज के अंदर जो भी कोड है यूज़ हो रहा है वो सब अपने पास क्या कर लेगा, कॉपी कर लेगा ये, वो सबको अपने पास कॉपी करके रख लेगा। और फिर कॉम्पोज 5003 ये क्या कर रहा है, ये हमारी पोर्ट बता रहा है कौन सी पोर्ट पे जाके हमारा एक्सपोज है, कौन सी पोर्ट पे जाके हमारा ये रन होगा। कमांड बता रहा है कि कौन सी कमांड हम इसको देंगे तो हमारी ये फ़ाइल रन होगी। अब हो सकता है आप किसी और चीज़ पे काम कर रहे हो, उसको रन करने के लिए कुछ और कमांड चलानी पड़ती हो, तो आप वहाँ पे जाके वो कमांड देंगे। अभी यहाँ पे नोट, अभी क्योंकि मैंने मर्न स्टैक पे काम करा है और ये बैकएंड की फ़ाइल है, तो नोट index.js इसकी कमांड चलाऊँगा तो मेरी ये सर्विस रन हो जाएगी। अब मल्टीपल सर्विस में ऐसे डॉकर पे डिप्लॉय करके रन करता हूँ, तो उसके लिए क्या है, मैं नोड index.js रख रहा हूँ ताकि जब ये डॉकर पे डिप्लॉय हो, डॉकर ये कमांड चलाएगा और फिर उसके बाद ये चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी। YML फाइल, ये हमारी YML फाइल है। YML फाइल के अंदर क्या है, हमने सर्विसेज डिफाइन, पहले हमने वर्जन बता दिया कि हमारे ये वर्जन है, अगर ये मैं वर्जन ना भी लिखूँ तो डजेंट मैटर, जो ये हमारे डॉकर का वर्जन है। सर्विसेज आ गई, हमारी सर्विसेज क्या है, सर्विसेज मल्टीपल है हमारे पास। मेरे पास ऑथराइजेशन की सर्विस है, यहाँ पे क्लिनिक की सर्विस है। अच्छा, यहाँ पे जो स्पेसेस हैं इसका ख़ास ख्याल रखना होगा, अगर मैं एक स्पेस भी हटा दूँगा तो मेरे एरर आ जाएगा। क्यों? हमें सब कुछ एक ही सीक्वेंस से चलाना पड़ता है इसमें, यहाँ पे जब लिख रहे होते हैं। रन ऑल सर्विसेज करूँगा तो सारी सर्विसेज रन हो जाएंगी। खैर, पहले हम देख लेते हैं ये है क्या। मैंने पहली सर्विस लिखी, कॉलन लगाया, मैंने इसके अंदर बताया बिल्ड मतलब ये हमारा मौजूद कहाँ पे है, जो मैं सर्विस बता रहा हूँ, सर्विस के बारे में बता रहा हूँ कि कौन सी सर्विस है, क्या है। मैंने बोला ऑथ सर्विस के नाम से एक सर्विस है जो कि बिल्ड होगी कहाँ से, ./ऑथ सर्विस। मैंने पाथ दे दिया कि कहाँ पे मौजूद है। इसी डायरेक्टरी में एक फ़ोल्डर ढूंढो ऑथ सर्विस के नाम से, ये रहा, और फिर उसके अंदर जितना कुछ भी है वो अपने पास कंटेनर बना लो। ये बता रहे किस पोर्ट पे रन होगा, हमने पोर्ट बता दी कि किस पोर्ट पे रन होना चाहिए। एनवायरनमेंट, हम .env की फ़ाइल बनाते हैं हर उसमें, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एनवायरनमेंट की फ़ाइल बना लेंगे, उसके अंदर हम बता देंगे कि ये हमारा, जैसे MongoDB का लिंक है तो मैंने यहाँ पे MongoDB का लिंक बता दिया है, ये है JWT सीक्रेट, योर सीक्रेट। अब मैं यहाँ पे JWT सीक्रेट की यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने सीक्रेट की क्या है, योर JWT सीक्रेट की।
चेंज कर सकते हैं आप। मैंने अभी चेंज नहीं करी थी, इसको डायरेक्ट वही रखी है। क्लाइंट यूआरएल जो आपका फ्रंट एंड होगा उसका यूआरएल क्या है वो मैंने सेट करा हुआ है यहाँ पे। ये सारी चीज़ें जितने भी आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो आप यहाँ पे सेट कर रहे होते हैं। मेरे अभी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थी अभी मैंने उसको सेट किया हुआ है। अच्छा है, अच्छा मैंने यहाँ पे अभी ऊपर एक स्पेस दिया था, उसकी वजह से ये आया था, लेकिन ये भी शो कर रहा है, बट आगे ये खुद ही सही हो जाएगा। इसको देख लेते हैं। अच्छा सही है, मैंने एक स्पेस दिया यहाँ पे, जबकि डबल स्पेस होता है। अच्छा यहाँ पे क्लिनिक की सर्विस आ गई, सेम प्रोसीजर है। हमारी अपॉइंटमेंट की सर्विस आ गई, सेम प्रोसीजर है। क्यू की सर्विस है, रेटिंग की सर्विस है, एपीआई गेटवे की सर्विस है, सब कुछ वैसे चलिए। अच्छा एपीआई गेटवे क्या होता है? एपीआई गेटवे हमारा जहाँ पे हमारी मल्टीपल एपीआई जहाँ से हमारा फ्रंट एंड वगैरह लिंक कर सकेगा, हम वहाँ पे एपीआई गेटवे का यूज़ करते हैं। सो ये हमारे एंट्री पॉइंट की तरह होता है कि क्लाइंट जो हमारा फ्रंट एंड है, क्लाइंट साइड है, वो हमारे बैक एंड के साथ कैसे इंटरेक्ट कर पाएगी। तो यहाँ पे मल्टीपल सर्विसेज हैं जो कि अलग अलग पोर्ट पे रन हो रही हैं। हमारा गेटवे 5000 जो पोर्ट है उस पर रन हो रहा है। यहाँ पे हमने उसका पाथ बता दिया, बिल्ड कहाँ से होगा, पोर्ट बता दी, हमने इन्वायरमेंट बता दिया कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। हमारा जो सा सर्विस जो से पोर्ट पे रन हो रही है, हमने उसके साथ साथ उसका यूआरएल कंप्लीट बता दिया कि यहाँ पे रन हो रहा है। अब जो भी हमारा क्लाइंट साइड होगा वो इस यूआरएल पे आएगा, और फिर जब भी कम्युनिकेट कर रहा होगा तो ये उसको जो से एपीआई हिट करेगा उस हिसाब से वहाँ पे लेकर जाएगा, उस सर्विस पे ले जाएगा। देन यहाँ पे आता है हमारी एक चीज़, डिपेंड्स ऑन क्या है? हमारे यहाँ पे ऑथराइजेशन सर्विस, क्लिनिक सर्विस, अपॉइंटमेंट सर्विस, क्यू सर्विस, रेटिंग सर्विस, मेरे पास कुछ सर्विसेज हैं जिस पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा डिपेंड कर रहा है तो क्या होगा? अब अगर जब मैं मल्टीपल सर्विसेज रन करूँगा और अगर इनमें से एक भी सर्विस रन नहीं हो रही होगी ना, तो ये वेट करता है कि पहले ये सर्विसेज रन हो तब मैं जाके रन होऊंगा। तो एपीआई गेटवे वेट करेगा कि बाकी सर्विसेज रन हो जाएं, जो जिस पे डिपेंड करता है वो वाली सर्विस रन हो जाए, उसके बाद जाके ये रन करेगा। अच्छा ये सारी बात हो गई हमारी इससे रिलेटेड। अब आ जाते हैं मेन बात पे जिसके लिए हमने खोला है। अब हम डॉकर को चलाने लगें। अच्छा डॉकर कंपोज अप बिल्ड, ठीक है, हमारे पास ये कमांड होती है इसको रन करने के लिए। ठीक है, हम रूट डायरेक्टरी में खड़े होकर ये कमांड चलाएंगे। अच्छा रूट डायरेक्टरी में खड़े होकर कमांड चलाएंगे। सेकंड चीज़ क्या है, हमारे पास यहाँ पे डॉकर रनिंग स्टेज पे होना चाहिए। अगर मैं डॉकर बंद कर दूँगा तो फिर ये कमांड चलाऊँगा तो एरर आ जाएगा मेरे पास, तो मैं पहले डॉकर खोल के रखूँगा। देन मैंने इंटर किया, मेरे पास यहाँ पे मेरी सर्विसेज बिल्ड होना शुरू हो गई हैं। अगर कोई भी एरर होगा तो वो वहीं पे रोक देगा और यहाँ पे मुझे शो करा देगा कि जो मेरा किस टाइप का एरर है। रेकमेंड करूँगा मैं कि आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो चीज़ें हों एक फ़ोल्डर में वही हों, क्योंकि इसके अलावा आप इसी फ़ोल्डर में अगर नोड मॉड्यूल इंस्टॉल कर लेते हैं तो फिर क्योंकि वो उसको भी कॉपी डॉट डॉट जो लिखा होता है उन सब चीज़ों को अपने पास कॉपी कर रहा होगा, तो पहले इंस्टॉल भी करेगा अपने पास और फिर वो सब चीज़ें भी अपने पास कॉपी कर रहा होगा, तो आपके पास ये टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है डॉकर स्टार्ट होने का। जो आपके कंटेनर्स पीछे बन रहे होते हैं, तो कंटेनर्स जो पीछे बन रहे होते हैं उसका टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उससे बचने के लिए आप सिंपली क्या करें, जो चीज़ रिक्वायर्ड है आप वही रखें ताकि आपका कंटेनर बहुत ज़्यादा हैवी ना हो जाए।
हमारे हर सर्विस की एक अलग डॉकर फाइल बनती है। जितनी आपकी सर्विसेज होंगी उतनी आपकी डॉकर फाइल बनेंगी। लाइक अगर मैं यहाँ पे भी फ्रंट एंड भी डिप्लॉय करना चाहूँ इस डॉकर पे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फ्रंट एंड का फ़ोल्डर बनाऊँगा, फ्रंट एंड की चीज़ें लिखूँगा और उस फ्रंट एंड के अंदर एक चीज़ लाजमी ऐड करूँगा, डॉकर फाइल। डॉकर फाइल के अंदर जो फ्रंट एंड का कंटेंट होगा, जो कि पैकेज डॉट स्टेशन होगी, वो चीज़ और जो पोर्ट होगी मैं वो मेंशन करूँगा। और देन मैं यहाँ पे आऊँगा। यहाँ पे आके क्या करूँगा, मैं मेरी मल्टीपल सर्विसेज यहाँ पे ऐड हुई हैं, मैं यहाँ पे इंटर करा, यहाँ पे आ गया, मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्रंट एंड, फिर कॉलन लगाया, एंटर कर दिया। अब मेरी एक नई सर्विस मैं यहाँ पे अपनी लिख सकता हूँ। मैंने लिखा बिल्ड कॉलन। अब मैं ऐसे लिखूँगा, फर्स्ट कर लें, मेरे जो बिल्ड थी उसका नाम है // फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर फ्रंट एंड लिख दिया। स्पेसेस वगैरह का काफ़ी ख्याल रखना है इसके अंदर, वरना जस्ट इस वजह से आपका एरर आते रहेंगे, आप फंसे रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि क्या है। फर्स्ट कर लें, मेरी पोर्ट है, यहाँ पर आया, मैं स्पेस दूंगा और स्पेस दूंगा, माइनस साइन लगाई, स्पेस दिया और मैंने दिया। अच्छा, यहाँ पे फिर मैं अपनी क्या दे दूँगा, पोर्ट दे दूँगा। फॉर एग्जांपल मैं पोर्ट देख लेता हूँ 5100, ये मैंने पोर्ट देखी कि जिसके अंदर मेरा फ्रंट एंड रन करेगा, तो मैं ऐसे करके पोर्ट दे दूँगा एंड सो ऑन। जो भी चीज़ें मेरे पास होंगी फ्रंट एंड से रिलेटेड मैं वो दे दूँगा। नीचे हम देखते जा रहे हैं कि हमारी यहाँ पे चीज़ें रन हो रही थी, उसने इंस्टॉल कर ली, फिर बिल्ड करा, क्रिएट होने के बाद वो हमारा क्रिएटेड हो गया है। अब उसकी बिल्ड बोल रहा है कि ये बिल्ड हो चुका है। अब हम देखते हैं कि हमारा सक्सेसफुली रन हो गए। अच्छा, यहाँ पे फ्रंट एंड मैंने अभी बनाया नहीं, यहाँ पे नई डिप्लॉय करना है मुझे भी, तो मैं अभी फ़िलहाल इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे बोल रहा है कि सब चीज़ें मेरे पास चल रही हैं, MongoDB से कनेक्ट हो गया है और अपॉइंटमेंट 503 सर्वर पे चल रहा है, मेरा Q504 पोर्ट पे चल रहा है, मेरा ऑथराइजेशन वाला 5001 पोर्ट पे चल रहा है, तो सब कुछ मेरे पास चल रहा है। अब मैं यहाँ पे आया, ये मेरा रूट डायरेक्टरी जो थी वो दिखा रहा है कि मेरी रूट डायरेक्टरी क्या थी, उस फोल्डर का नाम दिखा रहा है। मैं इस पर क्लिक करूँगा, मेरी सारी सर्विसेज आ गई जो कि यहाँ से रन हो रही हैं। अब मेरी सारी सर्विसेज रन हो रही हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, पोस्टमैन पे जाऊँ, पोस्टमैन पे जाके मैं इनको वेरीफाई कर सकता हूँ कि ये सही चल रही है या नहीं। तो ये था हमारे डिप्लॉयमेंट तक का प्रोसेस, जो कि हम कैसे डिप्लॉय करते हैं अपने इस पे डॉकर पे। अच्छा, हम यहाँ से अब अभी इसको स्टॉप करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्टॉप हो जाएंगे। अब यहाँ पे कंटेनर्स बन चुके हैं, तो हम डायरेक्ट फिर दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से रन हो जाएंगे। और दूसरा तरीका क्या, हम VS कोड से भी इसको कर सकते हैं। यहाँ पे Ctrl+C करेंगे तो भी ये बंद हो जाएंगे। अच्छा, हमें कंटेनर्स वापस हटाने हैं वहाँ से, तो एक तो तरीका है, हम यहाँ से डिलीट पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो हमारे कंटेनर डिलीट हो जाएगा। सेकंड होता है, हम यहाँ पे कमांड चला सकते हैं। पहले मैं ये सर्विसेज को पॉज करता हूँ Ctrl+C करके। तो मेरे पास यहाँ पे सब कुछ स्टॉप हो चुकी है, ये यहाँ पे सारी पॉज हो गई। अगर यहाँ पे चलते हुए कोई भी एरर आता तो ये सर्विस चलने के बाद खुद ही रुक के खुद ही चलने के बाद फ़ौरन रुक जाती, ऐसे पॉज हो जाती और यहाँ पे उसका एरर शो हो जाता है हमारे पास कि क्या एरर है। ना सिर्फ यहाँ पे शो होता है बल्कि हमारे पास यहाँ पे भी उसी वक्त शो हो जाता है कि ये एरर है, जिसमें हमें बता देता है कि किस वजह से हमारी जो डिप्लॉयमेंट है वो फेल हो रही है, हमारा कंटेनर रन नहीं कर पा रहा। तो हम ये देख रहे थे कि
जो हमारा डॉकर है, अब मैंने कंटेनर्स वहाँ डाल दिए हैं। एक तो मेरा तरीका है मैं यहाँ से डिलीट करके कर लूँ, ठीक है। सेकंड तरीका होता है मैं कंपोज लिखूँ और फिर यहाँ पे मैं डाउन लिखूँ, मैं इंटर करूँगा, जितनी भी सर्विस हैं वो वहाँ से क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी, सारे कंटेनर्स यहाँ से रिमूव हो गए। तो ये तरीका था हमारे डॉकर पे चीज़ें डिप्लॉय करने का। अगर आपके पास कोई न्यू वर्जन अपडेट आए तो उसको हाथ के हाथ अपडेट कर लेना ज़्यादा बेटर है, ताकि किसी भी मसले से बच सकें हम और हमारी चीज़ें स्मूथली चल सकें। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा।